राधे राधे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। जब अहंकार भगवान की मर्यादा को ललकारता है तब सृष्टि कांप उठती है। पिछले अध्याय में हमने सुना कि देवराज जलंधर समुद्र का पुत्र होकर भी अपने पराक्रम और अहंकार से देवताओं का शत्रु बन गया। अब कथा पहुंच चुकी है अपने चरम पर, जब स्वयं भगवान विष्णु को जलंधर से युद्ध करने के लिए उतरना पड़ा। देवता भयभीत थे, ऋषि मुनि चिंतित और संपूर्ण त्रिलोक में एक ही प्रश्न था, क्या जलंधर को कोई रोक पाएगा? जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आइए विष्णु भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं कार्तिक मास महत्तम 13वां अध्याय। विष्णु जी तथा जलंधर में घोर युद्ध हुआ। वान वर्षा से आकाश मंडल ढक गया। तब विष्णु भगवान ने अपने वानों से जलंधर की पताका, छत्र, धनुष तथा घोड़ों को काट दिया और जलंधर की छाती में एक बाण मारा। वान से घायल जलंधर क्रुद्ध होकर गदा को हाथ में लेकर उछला और गरुड़ के मस्तक में प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु भगवान ने मंदहास करते हुए अपनी तलवार से उसकी गदा काट दी। इस बीच में जलंधर ने विष्णु भगवान की छाती में एक दृढ़ घूंसा मारा। पश्चात महाबलशाली दोनों वीर अपने प्रहार से पृथ्वी को निनादित करते हुए बाहुयुद्ध, मुष्टि प्रहार और जंगों द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ने सुंदर मल्ल युद्ध किया। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं अतिशय प्रसन्न हूँ। तुम अभिष्ट वर मांगो, जो देने के योग्य ना भी होगा सो भी मैं तुम्हें दूंगा। जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आज मेरी बहन और अपने समस्त गणों के साथ आप मेरे घर में निवास कीजिए। नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान ऐसा ही होगा। कहकर समस्त देवताओं और लक्ष्मी के साथ जलंधर की पुरी में गए। जलंधर देवताओं के स्थान पर दानवों को बैठाकर फिर पृथ्वी पर लौट आया। देवता, गंधर्व तथा सिद्धों के पास जो श्रेष्ठ रत्न थे उन सबको अपने वश में करके सागर पुत्र जलंधर आनंद पूर्वक निवास करने लगा। पाताल लोक में महा पराक्रमशाली निशुंभ को बैठाकर शेषनाग आदि को भी पृथ्वी तल पर ले आया। देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प और राक्षस तथा मनुष्यों को अपनी प्रजा तथा अपने नगर का नागरिक बनाकर त्रैलोक्य पर शासन करने लगा। जलंधर देवताओं को अपने अधीन कर धर्म से पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के शासन काल में उसके राज्य का कोई भी प्राणी रोगी, दुखी, निर्बल तथा दीन नहीं दिखाई देता था। वह धर्म पूर्वक शासन करता था। नारद जी ने कहा, इस प्रकार जब वह नियम और धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन कर रहा था, उसी समय मैं भी एक बार लक्ष्मी द्वारा सेवित विष्णु भगवान के दर्शन की अभिलाषा से वहां पर गया। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। इति कार्तिक मास महत्तम 13वां अध्याय समाप्त। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति से जलंधर को भ्रमित किया। दैत्यराज के भीतर की दंभ ज्वाला अब और भड़क उठी थी, पर ये अंत नहीं। अगले अध्याय में कथा लेगी और भी अद्भुत और भयावह मोड़, जब स्वयं महादेव जलंधर से युद्ध के लिए प्रकट होंगे। देख लिए अगला अध्याय कल सुबह 5 बजे केवल प्रभु के प्यारे भक्ति रस विद पूनम चैनल पर। अगर आप भी कार्तिक मास की इन दिव्य कथाओं से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कल सुबह 5 बजे जुड़े प्रभु के प्यारे भक्ति रस चैनल के साथ। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महत्तम की एक अद्भुत कहानी। एक बुढ़िया की भक्ति। गांव के किनारे एक बहुत वृद्ध बुढ़िया रहती थी। न घर था न परिवार, बस एक टूटी हुई झोंपड़ी और एक दीपक। सर्दी के दिनों में जब कार्तिक मास आया, लोग गंगा स्नान और दीपदान में व्यस्त हो गए, पर बुढ़िया के पास ना तो तेल था न घी। फिर भी उसने मिट्टी का एक छोटा दिया बनाया, उसमें पानी भरा और उस पर रुई की एक बत्ती रख दी। रात को उसने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर मेरा मन शुद्ध है।
यह जल ही मेरा घी है, यह दीपक ही मेरी आरती, आप इसे स्वीकार करें। लोग हंसे कहा, अरे माँ, पानी के दीपक से कौन रोशनी देता है। पर उस रात कुछ अद्भुत हुआ। जब गांव के सारे दिए बुझ गए, तब भी बुढ़िया का जल दीपक टिमटिमा रहा था। प्रातःकाल गांव वाले जब उठे तो देखा कि उसकी झोपड़ी से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वहां स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। विष्णु भगवान बोले, जो मुझे सच्चे मन से पुकारे उसका दीपक कभी नहीं बुझता। तेल नहीं भक्ति जलाती है, घी नहीं प्रेम चमकता है। बुढ़िया रो पड़ी, प्रभु मेरा क्या मूल्य। विष्णु भगवान बोले, कार्तिक मास में जो भक्ति से दीप जलाता है वह मुझमें समा जाता है। उस दिन से कार्तिक मास में कहा जाता है, घी से नहीं भावना से दीप जलाओ, क्योंकि जो दिल से दीप जलाता है वह अंधकार में भी प्रभु को पा लेता है। भक्ति में साधन नहीं, भावना जरूरी है। कार्तिक मास वह समय है जब छोटा सा दीपक भी प्रभु को घर ले आता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। मेरी विष्णु भगवान से प्रार्थना है, जो भी भगत जन समय निकालकर कार्तिक मास महात्म की कथा का श्रवण कर रहे हैं, उसका रसपान कर रहे हैं, विष्णु भगवान उनके समस्त कष्टों का निवारण करे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।